जब भी आप कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे होते हैं या आपने कर लिया है या कि आप प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हो, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि प्लॉट का दाखिल खारिज ज़रूरी है नहीं। इस पर लॉ क्या कहता है? क्या कहता है यूपीआरसी और ये धारा 143 और धारा 80 में क्या होता है, वो भी आप जान लीजिए, ठीक है? साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो भी प्लॉट्स पहले 2016 से पहले जब खरीदे जाते थे, तो उनका म्यूटेशन नहीं होता था। क्योंकि पहले फ्रैक्शन वाला नियम लागू था, फ्रैक्शन यानी कि जो खेती जो है, वो टुकड़ों में नहीं बेच सकते थे, ऐसा कोई नियम था पहले, ठीक है? तो उसमें पहले दाखिल-खारिज प्लॉट्स का हो नहीं पाता था। लेकिन अब जो यूपीआरसी आया है 2016 उसमें जो है ऐसा कोई भी नियम नहीं है, इसलिए आप प्लॉट खरीदते हैं तो वहाँ पे दाखिल-खारिज आप करवा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि प्लॉट का दाखिल खारिज ज़रूरी है या नहीं? कितना ज़रूरी है? करवाना चाहिए नहीं? क्या परेशानी आएगी? बहुत ज़रूरी सवाल है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ साथियों कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप यूपी में कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाह रहे हैं, चेक कराना चाह रहे हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, लोन तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों सवाल हमारा था कि प्लॉट का दाखिल खारिज ज़रूरी है कि नहीं? तो साथियों प्लॉट का दाखिल खारिज ज़रूरी है। अब आप कहेंगे क्यों ज़रूरी है? तो साथियों ज़रूरी इसलिए है कि अगर मान लीजिए आप दाखिल खारिज नहीं करवाएँगे, म्यूटेशन नहीं करवाएँगे, तो ये प्रॉपर्टी जो है उसी के नाम शो होगी जिससे आपने खरीदी है। अब आप एक बात बताइए वो व्यक्ति ज़मीन बेच चुका है, फिर भी वो प्रॉपर्टी उसके नाम खतौनी में शो हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि मान लीजिए उसके नाम शो होगी तो हो सकता है वो केसीसी निकाल ले उस पे। हो सकता है कि भाई वो दोबारा से खतौनी दिखा के किसी को मूर्ख बना के बेच दे और जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो वही खतौनी उसके लड़कों के नाम चली जाएगी, वही ज़मीन, ठीक है? लेकिन आप रजिस्ट्री खरीदे, हालाँकि रजिस्ट्री से आप मालिक बन गए हो, फिर भी साथियों आपको म्यूटेशन 100% करवाना चाहिए। अक्सर डॉक्यूमेंट्स जो मैं चेक कर रहा हूँ आजकल, तो उसमें जो है 40% लोगों के 40 या 50% लोगों के म्यूटेशंस नहीं होते। तो साथियों म्यूटेशन अवश्य करवाएँ, म्यूटेशन न करवाने से कई दिक्कत आएँगी, वो ज़मीन खतौनी पे उसी के नाम होगी, हो सकता है वो लोन निकाल ले, हो सकता है वो किसी को बेच दे, हो सकता है वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा किसी को रजिस्ट्री कर दे और जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके लड़कों के नाम चली जाएगी, वो किसी और को बेचते फिरेंगे। तो ऐसी तमाम समस्या आएँगी, प्रॉपर्टी डीलर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि अरे नहीं ज़रूरी है, अरे कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं साथियों, म्यूटेशन आपको करवाना चाहिए। अब साथियों बात आती है कि धारा 143 धारा 80 क्या है? तो देखिए धारा 143 धारा 80 जो है वो प्लॉट्स की प्रक्रिया है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी डीलर जब वो कृषि ज़मीन को भाई कृषि ज़मीन खरीदता है, फिर उस पे प्लॉटिंग करता है, तो उसे 143 करवाना चाहिए और ज़्यादा सलाह के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। न